जैसा कि आप लोग को पता हो गया होगा अब कि जो बॉट्स डॉट बिजनेस एप्लीकेशन है उसमें हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं ना। तो जावास्क्रिप्ट में बॉट बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स भी आनी चाहिए। पूरी एडवांस की कोई ज़्यादा ही ज़रूरत नहीं है, बाकी आप आगे चल के सीख सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा बेसिक्स ज़रूर आना चाहिए बॉट क्रिएट करने के लिए। तो अभी लगातार कुछ वीडियो जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पे चलेगा, उसके बाद हम अपने कमांड्स क्रिएट करेंगे, सारे कोड्स वगैरह लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट बेसिक्स में हमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो बस थोड़ा सा चीज़ पढ़ेंगे हम। क्या क्या, तो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक लास्ट लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। बस ये 5 बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर आगे कुछ नई चीज़ आती है तो उसको सीखते चलेंगे। तो आज का ये वीडियो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा आराम से एंड तक देखते जाना। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉट्स डॉट बिजनेस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। चले आते हैं अपने बॉट में, देन कमांड सेक्शन में और आ जाते हैं अपने स्टार्ट कमांड में, क्योंकि जो भी हम अभी तक सीख रहे हैं वो सारा स्टार्ट कमांड में सीखना है, जिसको एग्जीक्यूट करना हमारे लिए आसान है। बढ़िया। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। अब पहले समझो वेरिएबल्स क्या होता है। तो जैसे आप लोग ने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा, अलजेब्रा के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो अलजेब्रा में क्या हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट पढ़ते हैं और एक वेरिएबल पढ़ते हैं। वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा हुआ था, वेरिएबल एक ऐसा टर्म होता है जिसके अंदर की जो वैल्यू है वो वेरी करते रहती है, मतलब चेंज होते रहती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें हमारे वैल्यूज स्टोर होती हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स एक टाइप का कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज स्टोर होती हैं। अब हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स के लिए कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेते थे, ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसा है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के लिए हमको कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। अब वो क्या क्या है वो एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स में जब भी हमको वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, तो वार का, VAR वार कीवर्ड का, दूसरा लेट और तीसरा कॉन्स्ट। ये तीन कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। जो ये वैर कीवर्ड है, ये बहुत पुराने समय में जब जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नया नया था तो उस टाइम पे ये यूज़ होता था। लेकिन अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वैर कीवर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। तो वैर के बारे में बस समझ लो क्या है। तो वैर भी एक तरह का कीवर्ड है जिससे हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आपको वेरिएबल डिफाइन करना हो तो इन तीनों में से कोई एक कीवर्ड आपको लिखना पड़ता है। जैसे वैर हम लोग लिख रहे हैं तो वैर। अब इसके बाद हमको वेरिएबल का नेम डिफाइन करना होता है, मतलब कि आप उस वेरिएबल का क्या नेम रख रहे हो। तो जैसे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ नेम नाम का। क्या, नेम नाम का। अब इसके अंदर जब भी आपको वैल्यू असाइन करनी होती है तो आप इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू साइन का। इक्वल टू देने के बाद अब आपको जो भी वैल्यू डालनी है वो डालेंगे। जैसे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू जैसे मैं नाम डाल देता हूँ कोडिंग विथ मोहित, और फिर स्ट्रिंग क्लोज और लास्ट में सेमी कोलन। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम नाम का। अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मैंने जो कीवर्ड इस्तेमाल किया है वो क्या है, वार, वेरिएबल जो भी बोल लो, वो कीवर्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो है ये NAME, ये नेम वेरिएबल का एक नेम है। जैसे मैं दूसरा वेरिएबल भी डिफाइन कर सकता हूँ, वेर, अगर मैं एज डाल दूँ तो एज 50 ईयर्स, जो भी। तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिफाइन करना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद असाइन करने के लिए इक्वल टू, उसके बाद जो भी हमारा डेटा रहता है, जो भी हमारा वैल्यू रहता है उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं और लास्ट में एक सेमीकोलन। अब वेर, लेट, कॉन्स्ट, इन तीनों में अंतर क्या है, तो वेर तो बहुत पुराना ब्राउजर्स के लिए या फिर पुराने जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता था, जो कि अब बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि वेर कीवर्ड का यूज़ करने से कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स भी आते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए अब वेर का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है। बचा लेट और कॉन्स्ट। तो ध्यान दो, जब भी आपको कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना है
जिस वेरिएबल का वैल्यू आपको आगे चल के चेंज करना है, मतलब हो सकता है आपको आगे चल के उस वेरिएबल, सेम वेरिएबल में आपको नई वैल्यू डालनी है, तो उस केस में हम लेट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ नेम नाम का। अभी देखो, जब भी वेरिएबल डिफाइन करना हो तो सबसे पहले कीवर्ड, तो मैंने लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम जो कि मैंने नेम रखा है, उसके बाद इक्वल टू साइन वैल्यू असाइन करने के लिए, और फिर इसमें मैं लिख देता हूँ मोहित। बढ़िया। अब मुझे चाहिए कि आगे कुछ ऑपरेशन करने के बाद मुझे इस नेम में जो भी वैल्यू है उसको चेंज करना है। तो जब भी आपको आगे वैल्यू चेंज करना होगा तो आपको अगेन कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, फिर उसमें जो नई वैल्यू डालनी है वो आप असाइन कर देंगे। जैसे रोहित, मैंने क्या किया, तो मैंने लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। किस नेम से? तो नेम नाम का एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, और उसके अंदर सबसे पहले वैल्यू असाइन की मोहित। अब लेट कीवर्ड का फ़ायदा ये है कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार यहाँ पे आप अपना वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो, वापस डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपने ये लेट नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया है लेट कीवर्ड के साथ, और आप चाहो कि मैं फिर से लेट के साथ ही सेम नेम का वेरिएबल डिफाइन कर दूं, तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। एक बार हम इस चीज़ को ट्राई भी करके देख लेते हैं। जैसे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब मुझे इस नेम नाम की वैल्यू को प्रिंट करानी है। तो जैसा कि हमको पता है, हमें बॉट्स डॉट बिजनेस एप्लीकेशन में जब मैसेज सेंड करवाना होता है बॉट से, तो हम बॉट डॉट सेंड मैसेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके अंदर वैल्यू लिखते थे डबल कोट्स में, लेकिन हमको वैल्यू नहीं लिखना है, हमको वेरिएबल पास करना है। तो हम बस वेरिएबल का नेम लिख देंगे जो हमारे वेरिएबल का नेम है, और इसको सेव करते हैं और चले आते हैं अपने बॉट में। अब इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा वेरिएबल में हमारा जो वैल्यू स्टोर था मोहित, वो हमारा वैल्यू आ चुका है, देख सकते हो। तो ऐसे हम वैल्यू को कॉल करते हैं, मतलब वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। ठीक, अब मैं इसका वैल्यू को चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जब भी आप लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करो तो उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए बस आप उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे और उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब मैं वैल्यू इसकी कर देता हूँ कोडिंग विथ मोहित, और फिर डबल कोट से बंद। अब हमारा नेम वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे है, अब इसको प्रिंट करेंगे हम, तो यहाँ पे मोहित की जगह क्या आएगा, कोडिंग विथ मोहित। स्टार्ट करते हैं, देख सकते हो कोडिंग विथ मोहित आ गया है। तो लेट कीवर्ड से अगर, अब एक और चीज़ एग्जांपल, एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहूँ लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके सेम वेरिएबल को सेम नेम से डिफाइन करूँ, तो यहाँ पे एरर आएगा, देखना। अब मैं अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एरर आ गया है। अब क्या एरर आया है वो देखने के लिए एक चीज़ देख लो। बॉट डॉट बिजनेस एप्लीकेशन में एरर देखने के लिए आपको अपना बॉट ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जो ये नीचे ऑप्शंस दिख रहा है ना, इसको पूरा स्क्रॉल करना, लास्ट में एरर टैब दिखेगा। यहाँ पे आप एरर देख सकते हो। क्या एरर लिखा है, आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि जो आपने नेम नाम का वेरिएबल बनाया है उसको आपने पहले ही डिक्लेयर, पहले ही डिफाइन कर दिया है, तो आप वापस डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया, लेट कीवर्ड का यूज़ करके आप सेम नेम का वेरिएबल सिर्फ एक ही बार डिफाइन कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो उसको बार बार अपडेट कर सकते हो। तो लेट का इस्तेमाल ये होता है। वही अगर कॉन्स्ट का इस्तेमाल करें हम, कॉन्स्ट का काम क्या होता है, जैसे मैंने कॉन्स्ट में एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया नेम नाम का, उसके अंदर लिख दिया मोहित। अब कॉन्स्ट का काम क्या होता है, एक बार प्रिंट करा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट प्रिंट हो रहा है। कॉन्स्ट का मतलब ही होता है कि कांस्टेंट, मतलब एक बार आपने जो वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर दी, अब उसको आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं चाहूँ अपडेट कराने का, देख सकते हो, अगर मैं चाहूँ अपडेट कराने का, अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट वेरिएबल जो है वो सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए ही होता है। अब कांस्टेंट से मेरा मतलब यहाँ पे नंबर्स नहीं है, कांस्टेंट से मतलब कि जो भी डेटा आप उसके अंदर डाल रहे हैं उसको आपको आगे चल के अपडेट बिल्कुल भी नहीं करना है। वो जो डेटा है वो बिल्कुल परमानेंट रहेगा, उसको आगे चल के आपको अपडेट ही नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एरर आया, मैं एरर टैब में आकर रिफ्रेश करूँ
तो यहाँ पे देख सकते हो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, सीधा एरर बता दिया, मतलब कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को वापस असाइन नहीं कर सकते, मतलब आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। एक बार आपने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो वो अब चेंज नहीं होगा। तो ये कहानी थी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की, जिसमें हमने पढ़ा वेर, लेट और कॉन्स्ट। वेर उसका इस्तेमाल अब हम नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ओल्ड जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जाता था। लेट और कॉन्स्ट हमने अच्छे से पढ़ा। लेट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है कि आप एक बार उससे वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उसके बाद आप सेम नेम का वेरिएबल लेट कीवर्ड का यूज करके नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं बस उस वेरिएबल नेम को कॉल करके। दूसरा हमने पढ़ा कॉन्स्ट वेरिएबल। तो कॉन्स्ट में आप एक बार जिस नेम से जो भी वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उसमें जो भी डेटा पास कर दिए, अब आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको चेंज करना है तो आप लेट का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको कोई डेटा को चेंज नहीं करना है, आपको परमानेंट रखना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्स्ट वेरिएबल का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।